इंडियन ज्योग्राफी में हम लोग 2 टॉपिक पढ़ चुके थे। आज जो हम लोग तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे। हम लोग क्या पढ़ चुके हैं? हम लोग हिमालय पढ़ चुके हैं, हम लोग पॉलिटिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया पढ़ चुके हैं। आज जिस टॉपिक को देखेंगे उसका नाम क्या है? ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया। ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया क्या है? ये माउंटेन है। माउंटेन के बाद में ये मैदान स्टार्ट होता है, ठीक है। प्लेन जो एरिया होता है, ग्राउंड, ठीक है, उसी ही प्लेन्स बोला जाता है। अब यहाँ पर हम लोग को जो पढ़ना है कि इस प्लेन का फॉर्मेशन किस हिसाब से हो रहा है, वो हम लोग को देखना होता है। जैसे रिवर अगर हम देखते हैं कि एक रिवर, ये माउंटेन है, ठीक है। मान लेते हैं कि एक रिवर यहाँ से बहते हुए आ रहा है, ठीक है। ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये नीचे की तरफ आया, तो इस पोर्शन में क्या है? ढलान बहुत ज़्यादा है। इस पोर्शन में ढलान थोड़ा कम हो रहा है यहाँ पर इस पोर्शन में, और एक पोर्शन जाके यहाँ पर ये ढलान क्या हो जाता है? ज़ीरो हो जाता है, ठीक है। यही चीज़ इस नोट्स में लिखा गया। जैसे रिवर का पाथ अगर हम देखेंगे तो जहाँ से ये स्टार्ट होता है, जो ऊपर वाला पार्ट है, उसको बोलते हैं क्या? उसको बोलते हैं अपर कोर्स। ये रिवर का अपर कोर्स है, इसे हम लोग यंग स्टेज भी बोलते हैं। उसके बाद जब रिवर मिडिल स्टेज में आता है, मिडिल कोर्स में आता है, इसे मैच्योर स्टेज बोलते हैं। और फर्दर अगर देखेंगे तो यहाँ पर जो रिवर है अपने लोअर स्टेज में आ जाता है, उसे हम लोग ओल्ड स्टेज बोलते हैं। 3 अलग अलग स्टेज देखने को मिला हम लोगों को यहाँ पर कि ये जो है मेरा वो क्या है? सबसे पहला फर्स्ट स्टेज है, ये फर्स्ट स्टेज है, ये सेकंड स्टेज है, ये थर्ड स्टेज है, ठीक है। ये क्या है? यंग वाला पार्ट है, ये मैच्योर वाला पार्ट है, और ये ओल्ड वाला पार्ट है, ठीक है। ये 3 अलग अलग स्टेज होता है रिवर का, ठीक। तो जो अपर कोर्स होता है वो कहाँ तक है? तो अप टू शिवालिक, हम लोग माउंटेन पढ़े थे हिमालय, शिवालिक जो सबसे बाहरी रेंज है, यहाँ तक होता है अपर कोर्स, या इसे बोलते हैं यंग स्टेज। यहाँ पर रिवर क्या करता है? कटाव करता है। मतलब यहाँ पर से देखेंगे, अगर एक रिवर अगर बह रहा है यहाँ पर से ऐसे अगर आ रहा है, तो ये क्या करेगा? ये इरोजन करता है। क्या करता है? इरोजन करता है, ठीक है। और कैसा इरोजन करता है? वर्टिकल वी शेप वैली यहाँ पर बनने को देखने को मिलता है, ठीक है। इसी को बोलते हैं गॉर्ज। जब एक रिवर, ठीक है, किसी माउंटेन को कट करके आता है, रिवर कटिंग माउंटेन, ठीक है, और उसको क्या बोलते हैं हम लोग? गॉर्ज बोलते हैं। तो यहाँ ये रिवर कट करके आ रहा है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा एकदम यहाँ पर वी शेप में, ठीक है, कैसा होता है? वी शेप में यहाँ पर इरोजन देखने को मिलता है। वी शेप में इरोजन हम लोगों को देखने को मिलता है। किस शेप में देखने को मिलता है? वी शेप में इरोजन देखने को मिलता है। स्लोप कैसा होगा? स्लोप बहुत ज़्यादा हाई है, इसी को ग्रेडियंट बोला जाता है, ठीक है। स्लोप होता है ना, स्लोप मान लेते एक स्लोप ऐसे है, एक स्लोप ऐसे है, और एक स्लोप एकदम ऐसे है, ठीक है। तो ये क्या है? बहुत ज़्यादा हाई होता है स्लोप यहाँ पर, ठीक है। और इसी को, ये जो स्लोप है, ठीक है, ये स्लोप को ही क्या बोला जाता है? ग्रेडियंट। इस स्लोप को ही ग्रेडियंट बोला जाता है। और रिवर का स्पीड क्या होगा? जब ये ऐसे उतर रहा है, रिवर यहाँ से आ रहा है, तो क्या हो गया? यहाँ पर हाई स्पीड भी है, स्पीड भी बहुत ज़्यादा है इसका यहाँ पर, ठीक है। समझ में आया क्या बात था यहाँ पर? हम लोग पढ़ रहे थे रिवर कोर्स के बारे में। रिवर का पाथ किस तरह होता है? अपर कोर्स, ठीक है, इसे यंग स्टेज बोलते हैं। मिडिल कोर्स मैच्योर स्टेज बोलते हैं, और लोअर कोर्स को ओल्ड बोलते हैं। अपर कोर्स का बारे देखेंगे तो शिवालिक माउंटेन तक फैला हुआ है। यहाँ पर रिवर क्या करता है? इरोजन करता है, ठीक है, और वैली बनाता है, वी शेप का वैली बनाएगा, ठीक है। इरोजन कैसा होता है? वर्टिकल होता है, वी शेप का वैली होता है, ठीक है, कट करता है, इसको गॉर्ज बोलते हैं।
स्टीप वैली होता है, और जो स्लोप होगा वो क्या होता है, हाई होता है। स्लोप कैसा होता है, हाई होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं ग्रेडियंट बोलते हैं। और रिवर का स्पीड भी हाई होता है, ठीक है। ये कौन सा स्टेज था, ये था यंग स्टेज। ये यंग स्टेज के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, ठीक है। अच्छा, क्या इंपॉर्टेंट हम लोग, अच्छा स्लोप को हम लोग क्या बोलेंगे, चैनल ग्रेडियंट बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, नॉर्थ इंडियन प्लेन क्या है, नॉर्थ इंडियन प्लेन एक ट्रांजिशनल जोन है, किसके बीच में, हिमालय और पेनिनसुलर इंडिया के बीच में, जिसका लेंथ 2400 मीटर है, ठीक है। और विड्थ और देखेंगे विड्थ ऑफ द प्लेन जो अगर देखेंगे वो इंक्रीज होता है ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है। 90 किलोमीटर आसाम में, 160 किलोमीटर झारखंड राजमहल में, 200 किलोमीटर बिहार, 280 किलोमीटर इलाहाबाद और 500 किलोमीटर पंजाब। मतलब क्या है कि अगर हम देखेंगे किसके बारे में, कि जो नॉर्थ इंडियन प्लेन है वो कैसा है वो हम लोग देखते हैं, ठीक है। नॉर्थ इंडियन प्लेन जो हम लोगों का, जैसे ये हम लोगों का एक मैप बनाते हैं, ठीक है। ये ऊपर का पोर्शन हम लोग बना देते हैं मैप का, नेपाल को छोड़ देते हैं, ठीक। ये हम लोग ऊपर पोर्शन मैप का हम लोगों को देखने को मिल रहा। तो जो प्लेन है, ठीक है, ये तो माउंटेन वाला रीजन था, ये माउंटेन था इधर, जैसे एरिया में क्या था, इधर माउंटेन था, इधर माउंटेन है, ठीक है। अब प्लेन के लिए हम ले लेते हैं येलो कलर, ठीक है, ये ले लेते हैं। तो ये जो हम लोग बात करेंगे, ठीक है, इस एरिया में देखेंगे हम लोग क्या है, प्लेन्स है। ऐसे हम लोग देखेंगे कि ये जो एरिया है ये कैसा है, ये जो है ये प्लेन्स है, ठीक है। अब प्लेन जो है किससे किसके बीच में देखते हैं, अगर देखते हैं इधर तो ये पोर्शन है अपना भारत का, ये बांग्लादेश, ठीक है। तो ये जो पोर्शन है, ठीक है, जो हम लोग को देखने को मिल रहा है यहाँ पर, ठीक है, ये जो माउंटेन देखने को मिल रहा है, ये जो एरिया देखने को मिल रहा है, ये प्लेन है। अब ये ट्रांजिशनल जोन है किसके बीच में, ऊपर में क्या है, ऊपर में है, ऊपर में इधर क्या है, इधर माउंटेन है, ठीक है। और इधर क्या है, ये पेनिनसुलर इंडिया है, ठीक है। और इसके बीच में ये जो जगह है, ये पोर्शन है प्लेन, ठीक है। इसी को बोला गया है कि ये क्या है, ये एक क्या है, ये एक ट्रांजिशनल जोन है। किसके बीच में है ये, एक तरफ है माउंटेन मतलब हिमालय, और एक तरफ क्या है, सॉरी एक छोटा सा काम आ गया था, हो गया, ठीक है। तो ये पोर्शन क्या है, ये माउंटेन है, ये हिमालय है। और इस पोर्शन में क्या है, इस पोर्शन में हमारा क्या था, इधर, ठीक है, पेनिनसुलर इंडिया था। तो इसके बीच वाला जो जगह था, ये जगह, ये कौन सा जगह था, यही जगह है ट्रांजिशनल जोन, ये प्लेन वाला रीजन है, ये रीजन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ये है प्लेन्स, ठीक है। आगे देखते हैं। तो ये था प्लेन्स। तो वही बात यहाँ पर बोला गया कि ये क्या है, ट्रांजिशनल जोन है, किसके बीच में, हिमालय के बीच में
और पेनिनसुलर इंडिया के बीच में, जिसका लेंथ 2400 मीटर है। विड्थ अगर देखेंगे तो हाँ, विड्थ भी क्या यहाँ पर है कि विड्थ यहाँ से इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। यहाँ विड्थ क्या है, यहाँ थोड़ा कम है ना, यहाँ पर विड्थ क्या था, यहाँ विड्थ जो है थोड़ा कम है। यहाँ देखेंगे और ज़्यादा हो गया, यहाँ देखेंगे और ज़्यादा हो गया, यहाँ और ज़्यादा हो गया। तो यहाँ जो विड्थ देखने को मिल रहा है वो क्या कर रहा है, ईस्ट टू वेस्ट जो है वो इंक्रीज़ कर रहा है। विड्थ क्या है, ये इंक्रीज़ करता जा रहा है इधर, जब हम लोग इधर से इधर बढ़ते हैं, ठीक है। वही यहाँ पर दिया गया है कि अगर यहाँ पर देखेंगे तो आसाम में विड्थ कितना था, 90 से 100 किलोमीटर, ठीक है। यहाँ पर राजमहल जो झारखंड वाला एरिया वहाँ 160 किलोमीटर, जो बिहार है वहाँ पर 200 किलोमीटर, इलाहाबाद में 280 किलोमीटर, और 500 किलोमीटर कहाँ पर है, पंजाब में इसका विड्थ देखने को मिलता है, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं हम लोग मिडिल कोर्स में। अब मिडिल कोर्स में जब आएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, अब बात करेंगे हम लोग किसके बारे में, मिडिल कोर्स के बारे में बात करेंगे। मिडिल कोर्स में क्या होगा, अब मिडिल कोर्स में पहले स्लोप कैसा था, यहाँ पर अब जो स्लोप होगा वो थोड़ा सा क्या होगा, ठीक है। पहले कैसा था, पहले स्लोप एकदम ऐसे था, अब जो स्लोप होगा वो थोड़ा ऐसे हो जाएगा। अब स्लोप का ऐसे हो गया, ऐसे स्लोप है, ठीक है। तो अब उसके बाद जब स्लोप ऐसे है तो स्पीड क्या हो जाएगा, रिवर का स्पीड जो होगा वो भी क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। अब जिसके वजह से यहाँ पर डिपॉजिट होना स्टार्ट होगा, क्या चीज़ का, सॉइल का, ठीक है ना। अब सॉइल का यहाँ पर डिपॉजिट होना स्टार्ट होगा, स्लोप डिक्रीज़ हो रहा है, स्पीड डिक्रीज़ हो रहा है। अब यहाँ पर रिवर डिपॉजिटिंग एजेंट कैसे काम करेगा, किसका, ऑफ सॉइल। सॉइल का डिपोजिशन यहाँ पर अब होने लग जाएगा, ठीक है। तो इरोजन अब यहाँ पर क्या होगा, लैटरल इरोजन होगा, साइड वाइज इरोजन होगा। कैसा इरोजन होगा, जब नदी ऐसे जा रहा है, ठीक है, तब ये क्या करेगा, इन साइड से इरोजन होगा, ठीक है। यहाँ साइड वाइज इरोजन देखने को मिलेगा, ठीक है। साइड वाइज इरोजन हम लोग को देखने को मिलेगा, ठीक। अच्छा, ये इम्पोर्टेंट नहीं है उतना कुछ, ठीक है। अच्छा, फिर आते हैं लोअर कोर्स में। अब लोअर कोर्स है, ओल्ड एज है। अब स्लोप क्या हो गया, 0, स्पीड क्या हो गया, 0। अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, प्योर डिपोजिशनल एजेंट के तौर पे काम करेगा। डेल्टा का फॉर्मेशन होगा, अलुवियल फैन का फॉर्मेशन होगा। अब क्या है, अब स्लोप एकदम 0, ठीक है। सबसे ओल्ड एज में अगर देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ स्लोप हो जाता है 0, ठीक है। इससे क्या होगा, स्पीड हो जाएगा 0, और यहाँ पर क्या हो गया, प्योर डिपोजिशन होगा ऑफ सॉइल। और इससे क्या बनेगा, इससे डेल्टा का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, या अलुवियल फैन का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर ये सब हम लोगों को देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हुआ क्या कि अपर कोर्स जो कटाव कर रहा है ना, अपर कोर्स इरोजनल एजेंट के तौर पे काम करता है। मिडिल कोर्स और लोअर कोर्स कैसा काम करता है, डिपोजिशन के तौर पे काम करता है। और यही रीज़न होता है नॉर्थ इंडियन प्लेन का फॉर्मेशन का। क्या मतलब, यहाँ बोला जा रहा है कि 3 स्टेज हम लोग देखेंगे, ठीक है। कितना स्टेज हम लोग देखें यहाँ पर, यहाँ हम लोग 3 स्टेज हम लोग को देखने को मिला। पहला क्या था, यंग। दूसरा क्या था, मैच्योर। और तीसरा क्या था, ओल्ड, ठीक है। तो फर्स्ट अलग है, ये क्या कर रहा था, इरोजन, ठीक है। सेकंड प्लस थर्ड मिलकर क्या कर रहा था, डिपोजिशन,
ठीक है। अब यही जो डिपोजिशन हो रहा है ये बनाएगा नॉर्थ इंडियन प्लेन। ठीक है, यही डिपोजिशन क्या बना रहा है, नॉर्थ इंडियन प्लेन बना रहा है। ठीक है, तो नॉर्थ इंडियन प्लेन इक्वल्स टू अपर कोर्स का इरोजन प्लस मिडिल और लोअर कोर्स का डिपोजिशन। ये क्या है, फॉर्मूला किसका, ऑफ प्लेन। ठीक है, अपर कोर्स का इरोजन जो कटाव कर रहा है प्लस मिडिल और लोअर कोर्स का डिपोजिशन जो लाके यहाँ पर इसको जमा कर रहे हैं। ठीक है, आके जमा करते जा रहे हैं। अच्छा, तो ये देख लिए। अब हम लोग देखते हैं नॉर्थ इंडियन प्लेन को ऑन द बेसिस ऑफ सॉइल या फिर पार्टिकल साइज के ऊपर में। ठीक है, पार्टिकल साइज कैसा कैसा होता है वो हम लोग देखेंगे। सबसे पहले आता है भाबर। भाबर मीन्स चट्टान रहेगा इस टाइप का। ठीक है, फिर आता है टेराई। अब थोड़ा छोटा हो गया यही चीज, छोटा छोटा कंकड़ पत्थर टेराई। फिर बांगोर आएगा, उससे भी छोटा। ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ठीक है, टेराई आ गया, बांगोर आ गया, खादर आ गया, उससे भी छोटा। ठीक है, और लास्ट में डेल्टा का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो ये पार्टिकल साइज के हिसाब से देखेंगे तो ऐसे। हाँ, ये जो डायग्राम है बहुत मस्त डायग्राम मेरे द्वारा बनाया गया। ठीक है, भाबर कैसा है, इस टाइप का, स्टोन वगैरह जैसा है। ठीक है, उसके बाद में क्या है, टेराई उससे छोटा, थोड़ा स्मॉल हो गया। ठीक है, बांगर आएंगे, उससे भी स्मॉल, वेरी स्मॉल आ गया। ठीक है, अब खादर आएंगे एकदम एकदम लीस्ट, सबसे कम। तो इसी हिसाब से पार्टिकल साइज में हम लोग नॉर्थ इंडियन प्लेन को बांटते हैं, वो देखते हैं हम लोग। भाबर, भाबर कहाँ देखने को मिलता है, साउथ ऑफ शिवालिक में देखने को मिलता है। और ये जम्मू डिवीज़न से लेके आसाम डिवीज़न तक फैला हुआ है। यहाँ रिवर डिसअपियर हो जाएंगे, वाइडर है वेस्टर्न पार्ट में, पार्टिकल साइज बड़ा है, वेट कितना है कुछ समझ में नहीं आया। ठीक है, कुछ समझ में नहीं आया, तो कैसे इसको समझेंगे हम लोग, वो हम लोग देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो हम लोग क्या देखेंगे कि भाबर क्या होता है। भाबर इक्वल्स टू, ये था माउंटेन, ये है शिवालिक या आउटर पार्ट। ठीक है, ये शिवालिक है। अब शिवालिक के साउथ में जो पोर्शन है ये है भाबर, यहाँ बड़ा बड़ा चट्टान है ना, ये क्या है, यही है भाबर, ये है भाबर। अब एक बात बताओ कि अगर रिवर आ रहा है, ठीक है, रिवर आ रहा है और ये इन सब चट्टानों से होकर गुजरेगा तो क्या होगा। ठीक है, रिवर क्या होगा, रिवर तो डिसअपियर हो जाएगा, रिवर क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर दिया गया है कि यहाँ पर साउथ ऑफ शिवालिक में क्या है, भाबर है, यहाँ रिवर डिसअपियर हो जाएंगे, रिवर यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, पार्टिकल का साइज लार्ज है। हाँ, विड्थ कितना होता है इसका, 8 से 15 किलोमीटर, कितना इसका विड्थ है। ठीक है, 8 to 15 किलोमीटर भाबर का जो है विड्थ बताया जाता है। ठीक, अच्छा, फिर देखते हैं यहाँ पर क्या है कि वाटर रिटेंशन कैपेसिटी, पानी को होल्ड करने का, तो क्या पानी को होल्ड कर पाएगा बड़ा बड़ा चट्टान, नहीं कर पाएगा। तो वाटर रिटेंशन कैपेसिटी क्या है, लो होता है। ठीक है, और अनसूटेबल है
एग्रीकल्चर के लिए, कल्टीवेशन के लिए। क्या बड़ा बड़ा चट्टान में हम खेत बना सकते हैं, खेत खलियान होगा? नहीं होगा। इनहैबिटेंट्स कौन है यहाँ पर? कैटल कीपिंग गुज्जर्स, ये यहाँ पर इनहैबिटेंट्स हैं। अब उसके बाद देखेंगे टेराई। तो ये था भाबर। भाबर के बाद में आया टेराई, जिसका विड्थ 15 से 30 किलोमीटर है। यहाँ रिवर फिर से देखने को मिलेगा, पार्टिकल साइज स्मॉल है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर भाबर ख़त्म हो रहा है ठीक है, तो इसके साउथ में क्या होगा? यहाँ होगा टेराई, है ना। ये पोर्शन जो है ये है टेराई। यहाँ पर क्या होगा? रिवर फिर से रीअपियर हो जाएगा, ठीक है। रिवर क्या हो जाएंगे? रीअपियर हो जाएंगे, फिर से रिवर देखने लग जाएंगे। वाटर को होल्ड कर पाएगा ये? वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या होगा? वाटर को होल्डिंग कैपेसिटी, ठीक है, हाई होगा, इसमें अच्छा होगा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, ठीक है। तो वही बात को यहाँ लिखा हुआ है कि रिवर फिर से यहाँ पर दिख जाएंगे, ठीक है। पार्टिकल साइज स्मॉल है और ये ईस्टर्न रीजन में चौड़ा है क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा रेनफॉल होता है। अच्छा, ये ठीक है ब्रह्मपुत्रा वाला रीजन में। इसका एक इम्पोर्टेंस क्या है कि जैसे हम लोग क्या देख रहे थे कि जो नॉर्थ इंडियन प्लेन था, ठीक है, वो कैसा था? अगर हम देखेंगे ईस्ट टू वेस्ट क्या हो रहा था? इसका इंक्रीज़ कर रहा था, ठीक है। लेकिन एक स्पेशल केस यहाँ पर देख रहे किसके बारे में हम लोग? तैराई के बारे में। तैराई में क्या हो रहा है? ये ईस्ट साइड में क्या है? वाइडर है। क्यों वाइडर है? इसका रीज़न क्या है? हाई रेनफॉल। हाई रेनफॉल कहाँ पर? ब्रह्मपुत्रा वाला रीजन में ये क्या है? चौड़ा होता है, ठीक है। अच्छा, तो अब क्या बोला गया कि उत्तराखंड, यूपी, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, इन सब एरिया में जो तराई वाले रीजन में जो जंगल थे, जो फॉरेस्ट थे, उनको क्लियर कर दिया गया और वहाँ पर कल्टीवेशन स्टार्ट हो गया। क्रॉप्स, शुगर केन हो गया, वीट हो गया, राइस हो गया, मेज़ हो गया, ये सब क्रॉप जो है अलुवियल सॉइल में उगते हैं। इस टाइप का सॉइल हम लोग यहाँ पर देखने को मिलता है। पोरोसिटी क्या होगा? लो होगा, पोरस नहीं ना होंगे, ठीक है। पानी को क्या करेंगे ये लोग? सोख लेंगे, ठीक है, ज़्यादा पास होने नहीं देंगे, ठीक है। वाटर रिटेंशन कैपेसिटी कैसा होगा? हाई होगा। एक्सेसिव डैम्पनेस, ठीक है, वाटर रिटेन करके रख रहा है ना, थिक होगा, जिसके वजह से फॉरेस्ट होंगे, ठीक है। रिच वाइल्ड लाइफ देखने को मिलेगा यहाँ पर। इन्फेस्टेड विथ मॉस्किटोज, मच्छर वगैरह बहुत ज़्यादा यहाँ पर होंगे, वो सब देखने को मिलेगा। तो ये क्या ख़त्म हुआ? टेराई। टेराई के बाद में जो देखेंगे हम लोग वो होता है क्या? खादर, है ना। टेराई के बारे में देखेंगे खादर। अब खादर किसको बोलते हैं? खादर बोलते हैं न्यू अलूवियल, या फिर इसे वेटलैंड्स भी कहा गया, ठीक है। और पोस्ट इंडिपेंडेंट बोला गया, तराई वाले रीजन को ही कल्टीवेशन के अंडर में लाया गया। क्रॉप्स देखेंगे सेम जो यहाँ पर क्रॉप्स हम लोगों को कहाँ देखने को मिल रहा था? बागर में, जो ठीक है, बांगर जो है, बांगर क्या ओल्ड अलूवियल होता है और न्यू अलूवियल को खादर बोलते हैं, ठीक है। न्यू अलूवियल को खादर बोलते हैं और ओल्ड अलूवियल को बांगर बोलते हैं। तो दोनों में लगभग सेम टाइप का जहाँ पर जो कल्टीवेशन वो देखने को मिलता है। बांगर क्या है? फ्लड प्लेन्स का लिमिट से ऊपर पाया जाता है, डार्किंग कलर होता है। जैसे देखते हैं यहाँ पर हम लोग कि एक रिवर यहाँ से आ रहा है, ये क्या है? ये रिवर। तो अब रिवर के साइड में क्या होगा? अब रिवर के साइड में यहाँ पर क्या है? यहाँ पर ये है मिट्टी, ठीक है। ये क्या है यहाँ पर? ये जो है, ठीक है, ये है अलूवियल, ये अलूवियल सॉइल है, ठीक है, रिवर के एकदम साइड में। उसके बाद जो देखेंगे,
ठीक है, वो हम देखेंगे। अलूवियल सॉइल मतलब न्यू अलूवियल, और उसके बाद जो देखेंगे वो क्या आता है, ये हो जाता है क्या, ये भी अलूवियल है। लेकिन डिफरेंस क्या है दोनों में, कि एक जो हो जाता है वो हो जाता है, ये है न्यू अलूवियल, ये है ओल्ड अलूवियल सॉइल। इसी को बोला जाता है खादर और इसी को बोला जाता है बांगर। ठीक है, ये खादर और ये बांगर, और ये क्या था, ये रिवर यहाँ से बह रहा था। ठीक है, तो रिवर जो अपने साइड मिट्टी लेकर आएगी उसको कहाँ डिपॉजिट कर देगी, ये सामने वाले रीजन में, इस रीजन में डिपॉजिट कर देगी। ठीक है, और बाद में जो फ्लड प्लेन का ऊपर जो होगा ये वाला पोर्शन, इसको क्या बोला गया, इसको बोला गया ओल्ड अलूवियल। ठीक है, ये फ्लड प्लेन का लिमिट से ऊपर वाला लिमिट है। ठीक है, तो न्यू अलूवियल, ओल्ड अलूवियल समझ में यहाँ पर आ गया। उसके बाद देखते हैं। ठीक है, तो पार्टिकल साइज के हिसाब से देख लिए। अब हम लोग देखेंगे कि रीजन के हिसाब से, जगह के हिसाब से किस टाइप का यहाँ पर हम लोगों को प्लेन्स देखने को मिलता है। तो एक होता है हम लोगों का राजस्थान प्लेन, एक पंजाब प्लेन, पंजाब हरियाणा, गंगा प्लेन और ब्रह्मपुत्रा प्लेन। ये 4 टाइप में, 1 2 3 और 4 टाइप में ये प्लेन्स हम लोगों को देखने को मिलता है। ठीक है, कौन कौन सा है, राजस्थान प्लेन, पंजाब हरियाणा प्लेन, गंगा प्लेन और ब्रह्मपुत्रा प्लेन। ये 4 टाइप का प्लेन हम लोगों को देखने को मिलता है। ठीक है, अच्छा हाँ, एक और था डेल्टा प्लेन्स, जो सबसे लास्ट वाला एकदम एक्सटेंशन ऑफ खादर लैंड होता है। ठीक है, मार्शी एरियाज जो होता है, जैसे हम लोग का बोल सकते हैं सुंदरबन, जो सुंदरबन है वो डेल्टा है, एक सुंदरबन डेल्टा वो यहाँ पर होता है। ठीक है, तो रीजन के हिसाब से हम लोग देखते हैं। ठीक है, नंबर 1, ठीक है, ये क्या है, ये है राजस्थान प्लेन। ठीक है, नंबर 2 ये है पंजाब हरियाणा प्लेन। ठीक है, नंबर 3 ये इतना बड़ा वाला जो एरिया है गंगा प्लेन है। नंबर 4 जो ये पोर्शन है, ये पोर्शन क्या है, ब्रह्मपुत्रा प्लेन। ठीक है, 1 नंबर राजस्थान प्लेन, ठीक है, 2 नंबर पंजाब हरियाणा प्लेन, 3 नंबर में गंगा प्लेन और 4 नंबर में ब्रह्मपुत्रा प्लेन होता है। तो ये है नॉर्थ इंडियन प्लेन्स में कि रीजन के हिसाब से देखेंगे तो ये सब प्लेन देखने को मिलता है। अच्छा, एक यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि क्या डिफरेंस है बांगर और खादर में। बांगर क्या है, ओल्ड अलूवियल, ये क्या है, फ्रेश अलूवियल। इसमें कंकड़ वगैरह पाया जाता है, कैल्सेरियस डिपॉजिट्स पाया जाता है। इसमें कोई भी कंकड़ नहीं होता, ये एकदम फाइन होता है। ठीक है, अच्छा फिर उसी टाइप से देखते हैं तेराई और भाबर में क्या समझ में आ गया। तेराई क्या, स्मॉल पार्टिकल्स था, और साउथ में, भाबर के साउथ में पाया जाता है, 20 से 30 किलोमीटर वाइड है। ठीक है, पार्टिकल का साइज स्मॉल होता है, यहाँ पर स्मॉल पार्टिकल होता है। ठीक है, स्मॉल पार्टिकल होता है, और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो होता है वो लार्ज पार्टिकल देखने को मिलता है ना, इस जगह पे। अच्छा, ये क्या है, साउथ ऑफ शिवालिक में है। अच्छा, फुट हिल्स के पास में है, और ये 9 से 16 किलोमीटर वाइड होता है, वो क्या है, भाबर। ठीक, अच्छा, तो रीजन के हिसाब से जो हम लोग देख रहे हैं, सबसे पहला जो हम लोग देखेंगे वो कौन सा है, राजस्थान प्लेन। राजस्थान प्लेन देखेंगे तो पूरे नॉर्थ इंडियन प्लेन का जो सबसे वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है वो है राजस्थान। ठीक है, कहाँ पड़ता है राजस्थान हम लोगों के देश में। ठीक है, अगर देखा जाए तो इस पोर्शन में हम लोग को देखने को मिलता है। तो ये तो वेस्टर्न साइड ही हुआ ना जी, ये तो वेस्टर्न साइड है। तो सबसे जो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है हम लोग के नॉर्थ इंडियन प्लेन का वो क्या है, राजस्थान प्लेन। अब राजस्थान प्लेन को देखेंगे फर्दर,
तो यहाँ पर एक रेंज है बीच में, जिसको क्या बोला गया है, जिसको बोला जाता है अरावली माउंटेन रेंजेस। अब इस अरावली माउंटेन रेंजेस के अगर हम लेफ्ट साइड में देखेंगे, वेस्टर्न साइड में देखेंगे, तो यहाँ पर एरिड एंड सेमी एरिड प्लेन्स हैं। मतलब क्या, एरिड एंड सेमी एरिड का जो थार डेजर्ट वाला रीजन है वो अरावली के वेस्टर्न साइड में है। वेयर एज अगर हम इसके ईस्टर्न साइड में देखेंगे तो यहाँ पर जयपुर और उदयपुर का यहाँ कुछ फर्टाइल प्लेन देखने को मिलता है। मतलब अरावली के पश्चिम साइड में, वेस्ट साइड में देखेंगे तो यहाँ पर सूखा डेजर्ट है, यहाँ क्या है, डेजर्ट है। वेयर एज अगर हम अरावली के ईस्ट साइड में देखेंगे तो यहाँ पर फर्टाइल प्लेन्स देखने को मिलता है। ठीक है, थार डेजर्ट जो हम लोग जानते हैं वो राजस्थान का सबसे वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट होता है, थार डेजर्ट। ठीक है, सबसे वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा, राजस्थान का थार डेजर्ट होता है। यहाँ पर बहुत सारा क्या पाया जाता है, सॉल्ट लेक्स पाया जाता है। ठीक है, जैसे हम देखेंगे बहुत सारा सॉल्ट लेक का नाम भी देख लेंगे उसका हम लोग। अच्छा, कहाँ है, वेस्ट ऑफ अरावली। ठीक है, इसमें मरुस्थली एंड बागर ऑफ राजस्थान, वही डेजर्ट वाला रीजन आ जाता है। जनरल स्लोप का इंपॉर्टेंस नहीं है, नहीं पूछता है ये उतना। ठीक है, सॉल्ट देखें, सॉल्ट वाटर लेक देखेंगे तो यहाँ पर सांबर लेक, डेगाना लेक, डिडवाना लेक, लुंकर अस्कर, पचपदरा लेक्स। ठीक है, ये सब कुछ लेक्स यहाँ पर पाया जाता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सेवरल ड्राई ब्रेड्स पाया जाता है यहाँ पर रिवर का, जैसे सरस्वती, दृष्टावती, कुछ रिवर जो यहाँ पर सूखे रिवर थे वो सब का यहाँ पर ड्राई ब्रेड पाया जाता है। लूनी रिवर यहाँ पर बहता है, लेकिन बहता तो है राजस्थान से, लेकिन कभी भी वो अरेबियन सी में नहीं पहुँचता है, और वो मार्शी रण ऑफ कच्छ जो गुजरात वाला पोर्शन है वहाँ जाके क्या हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है, फिर आगे नहीं बढ़ता है। ठीक है, अच्छा, सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द राजस्थान क्या है, यहाँ पर अगर हम देखेंगे साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द ठीक है, राजस्थान का, तो साउथ वेस्टर्न पार्ट में कुछ अलूवियल ट्रैक्स पाए जाते हैं, जिनको फर्टाइल प्लेन्स है, रूही बोला जाता है। वो कहाँ पाए जा रहे हैं, राजस्थान के इस साइड में। ठीक है, इस साइड में, यहाँ राजस्थान है। ठीक है, ये हो गया इसका साउथ वेस्ट पोर्शन में, यहाँ पर क्या पाया जा रहा है, रूही। क्या है ये, फर्टाइल लैंड। ठीक है, उसी तरह अगर हम देखेंगे तो नॉर्थ ईस्ट में ड्राई बेड्स है घग्गर प्लेन्स का। ठीक है, कहाँ पर, नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है, क्या है, ड्राई बेड है किसका, घग्गर प्लेन्स का। ठीक है, दूसरा जो देखेंगे वो है पंजाब हरियाणा प्लेन। ठीक है, वो देखते हैं हम लोग। अब पंजाब हरियाणा प्लेन का जो फॉर्मेशन होता है, यहाँ पर ये एक अग्रेडेशनल प्लेन है, जमा हो रहा है, डिपॉजिट हो रहा है 3 रिवर के वजह से, सतलुज, ब्यास और रावी। ये 3 रिवर के कारण पंजाब हरियाणा प्लेन जो है वो हम लोगों को देखने को मिलता है। ठीक है, तो और इसी प्लेन के ईस्ट साइड में दिल्ली रिज है जो सेपरेट करता है इसको गैंजेटिक प्लेन से। क्या मतलब हुआ, यहाँ मतलब हुआ कि ये हम लोगों का क्या था, राजस्थान प्लेन। ठीक है, उसके बाद देखेंगे हम लोग क्या है, ये पंजाब हरियाणा प्लेन। ठीक है, अब पंजाब हरियाणा प्लेन के इस ईस्टर्न रीजन में यहाँ होता है दिल्ली रिज। ठीक है, और यहाँ पर से आ जाता है कौन सा, गंगा प्लेन। ठीक है, तो ये पोर्शन जो सेपरेट कर रहा है, ठीक है, किसको, गंगा प्लेन को और पंजाब हरियाणा प्लेन को, इस पोर्शन को बोला गया दिल्ली रिज। रिज मतलब क्या है, छोटा मोटा पहाड़ होता है इस टाइप का, हल्का फुल्का क्या होता है, स्मॉल माउंटेन। ठीक है, ये होता है। ठीक है, कुछ स्मॉल माउंटेन्स होते हैं, उसी को बोला गया रिज। तो वो सेपरेट करता है इसको गैंजेटिक प्लेन से। ठीक, अब यहाँ पर अच्छा मेन चीज़ यहाँ पर क्या देखना है, सतलुज, ब्यास और रावी सिर्फ यहाँ पर पेरेनियल रिवर है। मतलब ये क्या है, ये सब जो है परमानेंट रिवर है ना। ये कैसे हैं, ये पूरे ईयर ये क्या करेंगे, फ्लो करेंगे, इसी को बोलते हैं
पेरेनियल रिवर, ठीक है। जैसे क्या होता है पेरेनियल रिवर, क्या होता है, ठीक है, पेरेनियल रिवर क्या होता है, तो पेरेनियल रिवर इक्वल्स टू, ठीक है, रिवर्स, ठीक है, जो, ठीक है, थ्रू आउट द ईयर क्या होते हैं, फ्लो होते हैं, ठीक है, उन्हीं को बोलते हैं पेरेनियल रिवर। तो यहाँ पर पेरेनियल रिवर कौन सा है, सतलज, ब्यास और रावी, ठीक है। और बाकी अगर देखेंगे यहाँ पर तो यमुना और सतलज के बीच में क्या पाया जाता है, घग्गर रिवर पाया जाता है, जो क्या है सीजनल स्ट्रीम है, मतलब कुछ कुछ सीजन में ही देखने को मिलते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। अच्छा, यही है पंजाब हरियाणा प्लेन जो डिवाइडेड है अलग अलग पार्ट में, ठीक है। सतलज, ब्यास और रावी, इन तीनों के बीच में ही बनता है क्या, पंजाब हरियाणा प्लेन, ठीक है। ये पोर्शन ही क्या है, पंजाब हरियाणा प्लेन है, ठीक है। दोआब क्या है, दो रिवर के बीच के एरिया को बोला जाता है दोआब, ठीक है। पंजाब, ठीक है, मतलब 5 रिवर के बीच का दोआब, ठीक है, 5 रिवर है यहाँ पर, उनके बीच में दोआब का फॉर्मेशन हो रहा है, ये है पंजाब, ठीक है। पंच मीन्स क्या होता है 5, तो लेकिन पूरा पंजाब देखेंगे तो फिर पाकिस्तान में भी है, लेकिन हम लोग सिर्फ इंडिया वाला देखना है। तो यहाँ पर सतलज, ठीक है, ब्यास और रावी, ये तीनों रिवर ही मिल के बनाता है क्या, ठीक है, पंजाब हरियाणा प्लेन्स। कैसे, अब इनके बीच में दोआब है, जैसे सबसे नीचे क्या था, सतलज, फिर कौन सा है ब्यास, फिर कौन सा है रावी, ठीक है। तो ये एक रिवर है, ये एक रिवर है, ये एक रिवर है, ये कौन सा सबसे नीचे, ये है सतलज, ये क्या है ब्यास, ये क्या है रावी। तो ये बीच का जो पोर्शन है इसी को बोलेंगे दोआब, इसको भी क्या बोलेंगे दोआब। और इस दोआब का नाम क्या है, इस दोआब का नाम देखो, नाम यहाँ पर इससे जो नाम बहुत मिलता जुलता है, इसके फर्स्ट लेटर और इसके फर्स्ट लेटर में, इस दोआब का जो बीच में नाम है इसको बोलते हैं बिस्त दोआब, ठीक है। इस दोआब का जो बीच का जो बी दोआब इसको बोलते हैं बारी दोआब, याद हो जाएगा। बिस्त मीन्स ब और सा, ब और सा, बिस्त, ब्यास और रावी के बीच में, ब्यास और सतलज के बीच में बिस्त, और ब्यास और रावी के बीच में बारी, जैसे ब यहाँ से रा, बारी, ठीक है, बारी, ठीक है। तो ये हो गया पंजाब। लेकिन अगर पूरा देखेंगे कि इंदस रिवर और उसका जो ट्रिब्यूटरीज है, इससे बहुत सारा अलग अलग दोआब का फॉर्मेशन होता है। जैसे हम लोग यहाँ पर क्या देखें, सतलज और ब्यास के बीच में क्या है बिस्त दोआब, ब्यास और रावी के बीच में क्या है बारी दोआब, उसी तरह रावी और चेनाब के बीच में, और यहाँ पर भी नाम मिलेगा इसका, क्या है रचना, र च, है ना, तो इसको बोलेंगे रचना दोआब। उसी तरह झेलम और चेनाब के बीच में दोआब, उसका भी नाम मिलेगा झ और च, इसको बोलेंगे छाज, ठीक है, छ हो गया यहाँ से ch और जे हो गया यहाँ से झेलम। सिर्फ एक क्या है, झेलम और इंदस के बीच में जो है इसको बोला जाता है सिंध सागर दोआब, ठीक है, इसका नाम भी हम लोग को याद रखना है। तो ये क्या था कि पूरा जो 5 रिवर है और इनके बीच में जो दोआब है, यही से बनता है पूरा क्या, पूरा अगर पंजाब हरियाणा प्लेन देखें तो पूरा, ठीक। अब देखते हैं गंगा प्लेन। गंगा प्लेन देखेंगे तो इसको 3 अलग अलग पार्ट में बांटा गया है, अपर गैंजेटिक प्लेन, मिडिल गैंजेटिक प्लेन, और ये पोर्शन जो होता है, ये पोर्शन जो है ये होता है लोअर गैंजेटिक प्लेन। अपर गैंजेटिक प्लेन, मिडिल गैंजेटिक प्लेन एंड लोअर गैंजेटिक प्लेन, ये 3 अलग अलग रीजन में देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे हम लोग कि गंगा प्लेन्स जो है
किसके बीच में लाई करता है, यमुना रिवर वेस्ट में और बांग्लादेश बॉर्डर ईस्ट में, ठीक है ना। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये क्या है, यमुना रिवर है इधर वेस्टर्न साइड में, ठीक है। और इधर अगर देखेंगे तो इधर क्या है, बांग्लादेश है इधर, ठीक है, इधर बांग्लादेश है। तो ये बाउंड्री होता है किसका, पूरा गैंजेटिक प्लेन का, ठीक है। और इसको डिवाइड किया गया ऐसे, अपर गैंजेटिक प्लेन, मिडिल गैंजेटिक प्लेन एंड लोअर गैंजेटिक प्लेन। अपर गैंजेटिक प्लेन वाला कौन सा एरिया है, जो गंगा और यमुना का जो द्वाब है, ठीक है, जो रोहेलखंड डिवीज़न है और कुछ पार्ट आगरा का, ठीक है, ठीक है, ये बनाता है अपर गैंजेटिक प्लेन्स। कौन कौन सा पोर्शन बोला गया यहाँ पर, बोला गया गंगा और यमुना का द्वाब, ठीक है। तो यहाँ पर गंगा रिवर है, ठीक है, ये रिवर है गंगा, ठीक है, और ये है यमुना। तो ये जो रीजन जो बन रहा है, ये जो द्वाब है, ठीक है, ये हो जाता है अपर गैंजेटिक प्लेन। यहाँ पर आगरा का पार्ट आ जाता है, एक और जगह रोहेलखंड हो जाता है, वो भी आ जाता है। तो ये अपर गैंजेटिक प्लेन हो जाता है, ठीक है। उसी तरह अगर हम देखेंगे फिर यहाँ पर, तो कौन कौन सा पार्ट आ गया इसमें, गंगा यमुना द्वाब हो गया, रोहेलखंड डिवीज़न हो गया, आगरा कुछ पार्ट हो गया, ये सब है। बाउंड्री देखेंगे तो नॉर्थ में क्या है, ऊपर में शिवालिक है ना, और साउथ में भी, ठीक है, अगर देखेंगे इधर फिर आगे जाकर वो बाउंड्री हम लोग देखेंगे। अच्छा, फिर आते हैं मिडिल गैंजेटिक प्लेन। मिडिल गैंजेटिक प्लेन में देखेंगे तो सेंट्रल और ईस्टर्न यूपी वाला रीजन आ जाता है, बिहार आ जाता है, पटना तक, मुजफ्फरपुर तक, ये सब रीजन आ जाता है मिडिल गैंजेटिक प्लेन में, ठीक है। मिडिल गैंजेटिक प्लेन में कौन कौन सा आता है, ये है मिडिल गैंजेटिक प्लेन, ठीक है, ये पोर्शन ये हो जाता है मिडिल गैंजेटिक प्लेन। तो यहाँ पर इलाहाबाद वाला रीजन आ जाता है, यहीं पर संगम होता है गंगा और यमुना का, ठीक है। पटना तक है, ये कहाँ तक है, पटना तक है। यहाँ पर क्या है, हम बोल सकते हैं सेंट्रल और ईस्टर्न यूपी, ठीक है, यहाँ क्या जाता है, सेंट्रल यूपी, ठीक है। और इधर जाएंगे तो फिर ईस्टर्न यूपी आ जाता है, ठीक है। और अप टू ये पटना तक फैला हुआ है, यहाँ पटना तक ये फैला हुआ है, ठीक है। आगे ये कहाँ तक फैला हुआ है, ये पटना तक फैला हुआ है। उसके बाद देखेंगे लोअर गैंजेटिक प्लेन। लोअर गैंजेटिक प्लेन जो देखेंगे ये पटना से लेकर, ठीक है, फुट हिल्स ऑफ दार्जिलिंग हिमालय से होते हुए ये कहाँ चला जाता है, बे ऑफ बंगाल में चला जाता है साउथ में, ठीक है। और बॉर्डर होता है आसाम और बांग्लादेश के बीच में। 1 मिनट, थोड़ा सा 1 मिनट का पॉज है। ठीक है, तो ये हो गया 1 मिनट का पॉज ख़त्म। तो आगे देखेंगे। और अच्छा, लोअर गैंजेटिक प्लेन अगर देखेंगे तो ये बॉर्डर है आसाम से और बांग्लादेश से ईस्टर्न साइड में। छोटा नागपुर प्लेटू देखने को मिलता है हम लोग इसके वेस्टर्न साइड में। और लोअर पार्ट में देखेंगे तो यहाँ पर सुंदरबन डेल्टा देखने को मिलता है। क्या बोला गया इसके बारे में, जो लोअर गैंजेटिक प्लेन है उसके बारे में देख रहे हैं। तो यहाँ जो है पटना से ये स्टार्ट होता है, पटना से फर्दर कहाँ आता है, ये नीचे पोर्शन आता है इधर। तो इधर जब आएगा तो यहाँ पर क्या है, दार्जिलिंग, ठीक है। उसके बाद देखेंगे इस साइड में इसका बांग्लादेश हो जाता है, ठीक है। इधर देखेंगे तो आसाम वाला रीजन हो जाता है, ठीक है। और इस साइड क्या है, छोटा नागपुर प्लेटू,
इस साइड में छोटा नागपुर प्लेटू है और इधर बे ऑफ बंगाल में जाके ये गिर जाता है। मतलब यहाँ पर इससे पहले यहाँ पर एक आता है, वो होता है सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा का फॉर्मेशन करते हुए फिर ये लास्ट में साउथ में बे ऑफ बंगाल से बॉर्डर करता है। ठीक है, फिर देखते हैं ब्रह्मपुत्र प्लेन के बारे में। नंबर 4, ब्रह्मपुत्र प्लेन के बारे में क्या बोला गया कि सबसे ये ईस्टर्न पार्ट है किसका, अपना गैंजेटिक प्लेन्स का ऑफ इंडिया का। ठीक है, सराउंडेड बाय माउंटेन्स फ्रॉम ऑल साइड एक्सेप्ट वेस्ट। अब क्या है कि जो हम लोगों का क्या है, ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। ठीक है, क्या है, ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। तो देखेंगे इस पोर्शन से जो हम लोग का नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, ये वाला पोर्शन, ये बांग्लादेश का कुछ पोर्शन छोड़ के, ये क्या अपना नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ठीक है, अब इस नॉर्थ ईस्ट इंडिया में यहाँ पर जो प्लेन देखने को मिल रहा है, ठीक है, ये हो जाता है क्या, यही है ये हो जाता है ब्रह्मपुत्र प्लेन। ठीक है, अच्छा, और बोला गया ये इधर माउंटेन्स है, इधर माउंटेन्स है, इसके तरफ में इधर भी माउंटेन है, इधर भी माउंटेन है। तो इस साइड में, इस साइड में, इस साइड में इधर क्या है, माउंटेन है। ठीक है, इस साइड में माउंटेन है, लेकिन वेस्टर्न साइड में क्या है, वेस्टर्न साइड में नो माउंटेन है ना, वेस्टर्न साइड में नो माउंटेन, इधर कोई भी माउंटेन नहीं है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर का इम्पोर्टेंट फीचर क्या है, यहाँ पर एक आइलैंड है, मजूली आइलैंड। ठीक है, ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर में ये बोला गया कि लार्जेस्ट रिवरिन आइलैंड है। ये हम लोग पॉलिटिकल जब ज्योग्राफी पढ़े तो उसमें भी देखेंगे। ठीक है, तो लार्जेस्ट रिवरिन आइलैंड जो है ऑफ द वर्ल्ड किसके ऊपर है, ये है ऑन ब्रह्मपुत्र के ऊपर में, लार्जेस्ट रिवर इन आइलैंड। और वर्ल्ड का सेकंड जो है वो अमेजोन रिवर के ऊपर में, इसका नाम है मैराजो आइलैंड। ठीक है, तो ये हम लोग पढ़े रीजनल बेसिस में प्लेन्स के बारे में। क्या इंपॉर्टेंस है प्लेन का वो देखते हैं। जो ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया है, ठीक है, रिपोजिटरी ऑफ द इंडियन कल्चर। ठीक है, मेनली जो हिंदी लिविंग पीपल है, जो हिंदी भाषी लोग हैं, ठीक है, तो अगर हम देखेंगे तो ये पोर्शन जो अपना है भारत का, ठीक है, मान लेते हैं इस टाइप का है, तो ये जो पोर्शन है अपना, ठीक है, ये जो है ये हिंदी वाला रीजन है, यहाँ हिंदी चलता है। ठीक है, और लगभग बोला गया इंडियन कल्चर को बहुत ज़्यादा ये रिपोजिटरी ऑफ इंडियन कल्चर बोला गया है इसको। ठीक है, मोस्ट प्रोडक्टिव सॉइल इन द वर्ल्ड। ठीक है, अलूवियल देखने को मिलता है यहाँ पर। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट प्रोडक्टिव सॉइल ऑफ द वर्ल्ड ये है। ठीक है, अच्छा, प्लेन्स को ग्रैनरी ऑफ इंडिया बोला गया। ठीक है, फूड प्रोडक्शन बहुत अच्छा है, अलूवियल सॉइल है तो फूड प्रोडक्शन होगा, तो उसको ग्रैनरी ऑफ इंडिया बोला गया। उसके बाद देखेंगे तो और क्या बोला गया इसको, अच्छा, अंडरग्राउंड वाटर टेबल भी अच्छा है। ठीक है, अब ये जो नॉर्थ इंडियन प्लेन है, इसमें अगर हम लोगों को कुआं बनाना है ना, क्या बनाना है, कुआं बनाना है। ठीक है, इस टाइप का कुआं होता था कुछ, ठीक है, ऐसा ड्राइंग बनाते थे, तो कुआं बनाना है तो यहाँ पर क्या है, वेल्स अच्छा हो सकता है, वेल्स है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर हम लोग जो हैंड पंप है वो हम लोग लगा रहे हैं, क्यों, इसका रीज़न क्या है कि अंडरग्राउंड वाटर टेबल वो कैसा है, गुड है, अच्छा है, अंडरग्राउंड वाटर टेबल। ठीक है, अच्छा, इधर जो रिवर्स है ना वो बहुत जेंटल है, स्लोप नहीं है ना, स्लोप यहाँ पर क्या हो जाता है, स्लोप बहुत कम है, लगभग स्लोप 0 हो जाता है। ठीक है, जिसके वजह से क्या है, नेविगेबल है। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अपना बोट लेके हम घूमने को जा सकते हैं। ठीक है, नेविगेबल है। अब क्या है
ये ग्राउंड है, प्लेन एरिया है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रोड, रेलवे, ये सब बनाना बहुत इजी होता है। यहाँ पर पहाड़ नहीं है, काटना नहीं है, तो सिंपल प्लेन ग्राउंड है, यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना बहुत आसान होता है। यहाँ का जो सेडिमेंट्री रॉक्स है उसमें बोला गया पेट्रोलियम और नेचुरल गैस भी देखने को मिलता है, ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक्स में ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और बोला गया कि 1/3 पोर्शन का लगभग कवर करता है और 40% पॉपुलेशन इंडिया का ये कवर करता है, ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो ये क्या था, क्या इम्पोर्टेंस है ग्रैनरी का, ठीक है। लास्ट हम लोग आज बात कर लेते हैं, वो बात कर लेते हैं किसके बारे में, इंडियन डेजर्ट के बारे में। डेजर्ट क्या होता है, डेजर्ट वो जगह होता है जो एक एरिड लैंड होता है, सूखा जगह होता है, जहाँ पर पानी क्या है एवापोरेशन से उड़ जाता है, ठीक है। जितना उसको प्रेसिपिटेशन से मिले उससे ज़्यादा ये वापस चला जा रहा है एटमॉस्फेयर में, ठीक है। रेट ऑफ एवापोरेशन क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, हायर होता है, सो दैट ऑफ दी प्रेसिपिटेशन से ज़्यादा होता है। मतलब बारिश तो हुआ लेकिन क्या हुआ, फिर ये बारिश ऊपर चला गया, प्रेसिपिटेट होगी, ठीक है, ये एवापोरेट हो गया। अब हम लोग का जो थर्ड डेजर्ट है वो कैसा है, लो एल्टीट्यूड डेजर्ट है, इसे ट्रॉपिकल डेजर्ट भी बोला जाता है ना। लो एल्टीट्यूड डेजर्ट है, ट्रॉपिकल डेजर्ट बोला जाता है, और 9th लार्जेस्ट सब ट्रॉपिकल डेजर्ट इन द वर्ल्ड, ठीक है, 9th लार्जेस्ट सब ट्रॉपिकल डेजर्ट इन द वर्ल्ड इसे बोला जाता है, ठीक है। अगर देखेंगे बॉर्डर, ठीक है, तो इंदस के द्वारा बॉर्डर है ये, वेस्टर्न साइड में, इसके वेस्ट साइड में इंदस रिवर है। पंजाब आ जाता है इसके नॉर्थ साइड में और नॉर्थ ईस्ट साइड में। अरावली रेंजेस आ जाता है इसका साउथ ईस्ट साइड में, ठीक है। रन ऑफ कच्छ देखने को मिलता है इसके साउथ में, इसका अलग अलग जगह में देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर है, ठीक है। तो इधर देखेंगे तो यहाँ इंदस देखने को मिलता है, इधर देखेंगे नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में इधर पंजाब वाला रीजन आ जाता है, ठीक है। इधर देखेंगे तो यहाँ पर था ना माउंटेन था, अरावली था, अरावली आ जाता है। और साउथ में देखेंगे तो इधर क्या आता है, रन ऑफ कच्छ, गुजरात वाला रीजन इधर आ जाता है, ठीक है। रेनफॉल बहुत कम, 4 इंच से लेके 20 इंच तक रेनफॉल होता है। टेम्परेचर 50 डिग्री मैक्सिमम, और ठंडा में 5 से 40। को क्या बोलते हैं, डाईअर्नल साइकिल। डाईअर्नल साइकिल का मतलब क्या है, हॉट भी तुरंत होता है एकदम क्विक, ठीक है, एंड कोल्ड भी क्या होता है, क्विक, ठीक है। जो कहाँ देखने को मिलता है, यहाँ पर। क्यों, क्योंकि सैंड जो होता है, जो बोल सकते हैं हम लोग क्या, कि जो सैंड होता है उसका स्पेसिफिक हीट बहुत ही कम होता है, इसीलिए तुरंत से गर्म होता है, तुरंत से ठंडा हो जाता है, ठीक है। अब डेजर्ट में क्या स्टॉर्म्स वगैरह चलते हैं लगभग 150 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से। लूनी रिवर यहाँ पर देखने को मिलता है, लेकिन कभी भी ये क्या होता है, पहुँचता नहीं, रन ऑफ कच्छ में ख़त्म हो जाता है। इंदिरा गांधी कैनल देखने को मिलता है, फ्रेश वाटर कैनल यहाँ पर है, इंदिरा गांधी कैनल। ताल चापर सेंचुरी, बर्ड सेंचुरी यहाँ पर देखने को मिलता है। सुधा माता कंजर्वेशन रिजर्व यहाँ पर देखने को मिलता है। केवलादियो घाना नेशनल पार्क देखने को मिलता है। और इस पार्क का इंपॉर्टेंस क्या है कि यहाँ पर फॉसिल्स पाया गया है, ट्री ट्रंक्स का और शी सेल्स का, मतलब किसी टाइम में यहाँ पर क्या था, पानी था। और लास्ट पॉइंट 83 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने हैं, 1 किलोमीटर और 1 किलोमीटर, 83 पीपल यहाँ पर हैं, ठीक है, 83 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर, जिसको बोला गया मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड डेजर्ट इन द वर्ल्ड। सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड डेजर्ट इन द वर्ल्ड, इंडिया में। लार्जेस्ट वूल प्रोड्यूसिंग एरिया इन इंडिया, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये हम लोग का ख़त्म होता है क्या, तो ये हम लोग का हो गया एंड ऑफ ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं तक, थैंक यू।